समादरणीय सन्यस्तजन, विद्वजन, सभी उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, अच्छी बात है। स्मृति शेष पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी क्या बोलते थे धर्म के विषय में उत्थान के लिए, वो थोड़ी चर्चा स्मृति में आप सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। वो कहते थे धर्म की छोटी हम परिभाषा करें तो क्या करें, जो ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव है वही धर्म है। और उत्थान क्या है कि जीवात्मा उठते प्रातः काल 3 बजे 4 बजे उठते भगवान से आबद्ध हो जाता है और ईश्वर से जुड़े रहते हुए दिन भर उत्तम कार्यों को निष्काम भाव से करता है। सुसुप्ति काल में भगवान 6 घंटे को भूल जाता है। वो मनुष्य का उत्थान है। यानी योगी सोना नहीं चाहता है, सोना पड़ता है जीवन की रक्षा के लिए। उसको खाने में कोई स्वाद रुचि नहीं होती है, वो खाता है जीवन की रक्षा के लिए। और दुनिया क्या करती है, वो सोना चाहती, नींद नहीं आती है। दुनिया खाने के लिए रात दिन लालायित रहती है, इच्छाएं मिटती नहीं है। उत्थान ये है कि धर्म का परिभाषा जो बताते थे वो, और प्रसंग से याद आ गया आचार्य ज्ञानेश्वर आचार्य जी, वो भी परिभाषा बनाते थे। हम धर्म की परिभाषा क्या करें, तो वो बोलते थे जिस काम के करने से पहले, करते हुए और करने के बाद मन में प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, तृप्ति हो, उसको धर्म समझना चाहिए। बड़ी सी परिभाषा करते थे। तो पूज्य स्वामी जी का जो यहाँ पर फोटो भी लगा देखते हैं, उनके जीवन में ईश्वर उपासना के लिए पूरा जीवन समर्पित था। जीवन के जितना जीवन जिए हैं वो केवल परमात्मा ईश्वर की आज्ञा पालन। वो बड़ा अच्छा दृष्टांत देते थे। ये आप लोग कैसे दुनिया के लोग भटके हुए लोग, सीधे बोलते थे, ये आप लोग भटके हुए लोग हो, ये ब्रह्मचारी गृहस्थी ये सब भटके हुए, हम बोलते थे। एक दृष्टांत देते, किसी गांव का दृष्टांत है। गाय जो चरने को बाहर जाती थी, चर के आती, उसका बच्चा छोटा जो खूंटे के अंदर, घर के अंदर हुआ है गौशाला में, तो गाय आवाज देती हुई आ रही है, रंभाती, उसके थन से दूध भी कभी कभी निकलने लग जाता प्रेम के कारण से, वात्सल्य भाव। और गाय आकर के खूंटे के पास आ गई और बछड़ा छोटा बच्चा है, वो अपने सिर को अगली टांगों पर मारता है, ऐसे ऐसे। आगे कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको बुद्धि आती बाद में, तो पीछे गाय के थन में जाता है, दूध प्राप्त करता है। तो कहते संसार का व्यक्ति भी खाना पीना चाट पकोड़े में सिर मारते हैं और जन्म पे जन्म बीत जाते हैं, फिर भी अतृप्ति, असंतोष। जब मरने का हालत क्या सोचते हैं, जीवन तो गया, अब तो गया, कुछ नहीं कर पाए, आगे करेंगे। ऐसे करते करते जन्म पे जन्म आदि सृष्टि बीत गई है। अब आप हम लोग सबके लिए प्रश्न है, हम कहाँ पर खड़े हैं, उपदेश सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ईश्वर बहुत दूर है। ये मन की स्थिति है, ध्यान देना। जब व्यक्ति प्रवचन करता है ना, उसके सामने जनता होती है, भगवान नहीं होता है। जनता क्या सोचती है, उपदेश करने वाले, भगवान नहीं होता, वो उछल, दोनों से भगवान उछल है। दोनों कौन है, दोनों ही नासमझ व्यक्ति है। स्वामी जी बोलते थे जब उपदेश करने के लिए जाओ तो क्या सोचो, ये प्रथम मेरे लिए है, मेरे कल्याण के लिए है, मैं ऐसा जीवन बनाऊंगा, ऐसा बनूंगा, उसके बाद औरों के लिए है। तो उनके बहुत अच्छी ऐसी प्रेरणा हमको बहुत सालों तक मिलती रही है। वो कहते थे देखो ब्रह्मचारियों के लिए संसार को कार्य ऐसे नहीं हो सकता उपदेशों से, किताबों से। ये बहुत अच्छा कार्य है। हमारे दिनेश जी लोगों ने बहुत बड़ा परिश्रम करके जो वातावरण बनाया है, प्रचार के लिए बहुत अच्छा है। विद्वान बन सकते हैं, तपस्वी बन सकते हैं, एक संभावना है, जरूर बन सकते हैं। पर बनाने वाले और बनने वाले वो भी नचिकेता या आचार्य होने चाहिए। सबके बस की बात निर्माण करना नहीं है। उपदेशक बना लो, प्रवचन का बनाने वाले लो, अलग बात है। वो कहते थे कि वेद का जो मूल आधार है वो है मनुर्भव, सत्यवादी, सत्यमानी, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, जिसको दुनिया की संपत्ति प्रभावित नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं, आलम्बन। वो व्यक्ति विद्या पढ़ने का अधिकारी है और पढ़ाने का भी है।
तो इस मंच से, क्योंकि हम भी उसी परंपरा में पढ़े हैं और उनका सानिध्य लिया, तो जीवन निर्माण कैसे होता है वो कहते थे व्यक्ति की एक एक समस्या को सुनना, उसकी गहराई में जाना। अब आप हम लोग जो सुन रहे हैं, कई बार लगता है हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, हम कहाँ पर खड़े हैं, ये तो बड़ी लंबी परीक्षा होती है। अच्छा बढ़िया व्यक्ति, उन्हीं स्वामी जी का स्मरण आ रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी घटना सुनाई कि स्वामी जी महाराज, सत्यपति महाराज जी, मैं क्या करूं, मैं किसी की संपत्ति करोड़ों को मिट्टी मानता हूं, परंतु सपने में 2 रुपए की चोरी कर लेता हूं। ये क्या है? मन की स्थिति, गहराई है। अब हम जो बैठे हुए हैं ना, हम सबके मन में ढेरों कूड़ा कचरा हमारे अंदर भी बैठा हुआ है, दिखता नहीं है। समाधि लगाओ तो जाके दिखाई पड़ता है। उत्थान क्या है? पहले व्यक्ति मनुभव के पथ पर चलता है। योग की सीढ़ियां हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनका अभ्यास करते करते धर्म, एक समाधि भी आई है ना वहां पर, धर्म बरसता है। स्वामी जी का दृष्टांत था, जैसे वर्षा होती है ना, बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं मोटी मोटी वर्षा काल में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अविद्या की बरसात होती है, इसको पता नहीं चलता है। ये अज्ञान की स्थिति है। और योगी के अंतःकरण में ज्ञान की, धर्म की, सुख की वर्षा होती है। तो क्या करोगे, क्या चाहोगे? इसलिए प्रातःकाल श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे थे ना, मोक्ष क्यों आवश्यक है, अनिवार्य है। वो समझने का विषय है, बहुत परिश्रम का विषय है। एक और छोटी बात, हम सबके अंतःकरण में परमात्मा नित्य उपदेश कर रहे हैं, हम नहीं सुन ना पा रहे हैं। महर्षि लिख रहे हैं, जो परमात्मा सबके अंतःकरण में निरंतर उपदेश करते हैं, कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। जो सुन लेता है, तदनुसार कर्म करता है, वही व्यक्ति उत्थान की ओर पहुंच जाता है। दूसरा, पतन तो स्वाभाविक है। उत्थान के लिए रात दिन, बरसों बरस, कितने सालों तक तपस्या करने के बाद में अंदर के दोष दिखाई पड़ते हैं। वर्षों के बाद, समाधि लगने के बाद भी अंतःकरण के दोष दिखाई पड़ते हैं। और व्यक्ति स्वप्न में भी संघर्ष करता है बुराई से, और वहां जीत गया तो समझो ये व्यक्ति वास्तव में बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है। नहीं तो दिन भर में व्यक्ति बड़ा अच्छा रहता है, कोई बुराई नहीं है, स्वप्ने में बुरे काम कर लेता है। क्यों? संस्कार दोष। इसलिए जो व्यक्ति दिन में अत्यंत परिश्रम करता है, वो स्वप्ने की लड़ाई में भी जीत जाता है। शेष तो हारते रहते हैं, आप भी देख सकते हैं, हम भी देखते हैं, कितने बार हार होती है। बुरे काम कर लेते हैं, जो नहीं करना स्वप्ने में कर लेते हैं। ये क्या है? ये पतन है। तो शब्द दिया गया था यहाँ पर, धर्म शिक्षा से आत्मोत्थान। आत्मा का उत्थान है कि जीवात्मा धर्म एक समाधि को प्राप्त करे, वैराग्य को प्राप्त करे, ईश्वर का साक्षात करे। और एक दो शब्द याद करते हैं, ईश्वर क्या चाहता है? प्रश्न, ईश्वर क्या चाहता है? उत्तर देते, ईश्वर ये चाहता है कि सब जीवात्माएं मुझको प्राप्त कर ले, मेरे अनंत को पाकर आनंदित हो जाए। ये भगवान की इच्छा है। हम क्या चाहते हैं? ऐसी गाड़ी मिल जाए, ऐसा भवन मिल जाए, इसी में सुख ढूंढते हैं, ढूंढते रह जाएंगे, कभी नहीं मिलेगा। तो प्राप्तम प्रापणीयम, ये जीवात्मा का अंतिम उत्थान है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के समय की मैं ध्यान रखता हुआ, क्योंकि हमको 20 मिनट समय दिया था पहले, 20 मिनट के लिए सूचना 20 मिनट की थी, तो ठीक है 10 मिनट में आगे, कोई बात नहीं। समय कुछ कितना भी हो, उद्देश्य यह है, हम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी की स्मृति में ऐसा जीवन बनाएं कि लोग कहें देखो स्वामी जी योगी थे, लगातार ध्यान उपासना में रहते थे, इतना नियमों का पालन करते थे। और उनकी अनुयायी तो संध्या भी छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। ऐसा कोई ना कह सके। हमारा जीवन क्या हो? बिल्कुल आदर्श होना चाहिए। जैसा हम बोलते हैं वैसा करने वाले हों। हमारी क्रियाओं में यम नियम के लिए अत्यंत सम्मान हो। ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर सर्वमान्य है, सर्वपूज्य है। वो हमारे मन में आ गया तो ये धाम बनने का काम पूरा हो जाएगा। एक जीवन बन जाएगा ना, तो सैकड़ों धाम छोटे पड़ जाएंगे। क्या मैंने बोला? एक व्यक्ति मनुष्य बन जाए, जो वैदिक मनुष्य है, सैकड़ों धाम छोटे पड़ जाएंगे। यही स्वामी जी बोलते थे, भवन बनाना सरल काम है, एक मनुष्य बना देना अपने आप को आदर्श मनुष्य जैसा ऋषि लोग हुआ करते थे। ये संसार का सबसे बड़ा उपकार है, परोपकार है। इसके सिवा तो सब अतो अर्तनम आर्तनम दुख रूप है। ओम सम।
बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी।